हाँ जी, कैसे हो सभी आप सभी का एक बार पुनः तहे दिल से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। और लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे मारवाड़ का इतिहास, और मारवाड़ के इतिहास के अंदर दो राजा हमने कंप्लीट कर लिए थे। जोधा और मालदेव के बारे में हमने देख लिया था। और आज की क्लास के अंदर बात करूं तो आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे हमारा जो अगला राजा है, जिनका नाम है महाराणा जसवंत सिंह। महाराणा जसवंत सिंह की आज के इसकी क्लास के अंदर देखने वाले हैं। मैं बात करूं महाराणा जसवंत सिंह की कि इनका टाइम पीरियड क्या था, तो महाराणा जो जसवंत सिंह का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 1638 से लेकर 1678 तक इनका टाइम पीरियड था। ये ध्यान रखना। इसके अलावा मैं आगे बात करूं तो इन्होंने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था। मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया। मैं आप लोगों को बताऊं थोड़ा कि जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष था क्या था। तो इस टाइम जो मुगल बादशाह हुआ करता था उसका नाम था शाहजहां, और शाहजहां के चार पुत्र थे। उनके बीच में उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता। एक पुत्र था जिसका नाम था दारा, और एक पुत्र था जिसका नाम था सुजा, एक पुत्र जिसका नाम था मुराद, और एक पुत्र था जिसका नाम था औरंगजेब। इन चारों के बीच में क्या हो जाता, उत्तराधिकार संघर्ष हो जाता। शाहजहां अंतिम दिनों के अंदर था, जाने वाला ही था डोकरा। तो बाकी वाले जो उनके राजा मंत्री वगैरह था उन्होंने पूछा कि आपके जाने के बाद में अगला मुगल बादशाह किसको बनाया जाए। तो शाहजहां का जो फेवरेट बेटा था उसका नाम था दारा। दारा उनका फेवरेट बेटा था। इसकी पोस्टिंग आगरा के अंदर थी। बाकी चारों जो बेटे थे उनकी चारों दिशाओं के अंदर अलग अलग जगह पोस्टिंग दे रखी थी। इसकी आगरा के अंदर पोस्टिंग थी, पास में नॉर्थ इंडिया के अंदर पोस्टिंग थी। शाहजहां का फेवरेट बेटा था तो शाहजहां इसी को जो राजा बनाना चाहता था। ये बात बाकी वाले भाइयों को पता चलती है, शुजा, मुराद और औरंगजेब को, तो वो इस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। मुगलों के अंदर ऐसा हुआ करता था कि जो भाई होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, जो बाद में बच जाता है वो है जो बाद में मुगल राजा बन जाता है। तो मैं बात करूं शाहजहां भी ठीक इसी प्रकार है जो राजा बना था। तो सुजा था, ये सुजा इधर से हमारा अटैक करने की क्या करता है, कोशिश करता है। और मैं बात करूं औरंगजेब, औरंगजेब एकदम चतुर आदमी था, और औरंगजेब चुपचाप बैठा था। और औरंगजेब ने मुराद को मैसेज किया कि हमारे जो चारों भाई है उसमें से यदि कोई योग्य राजा बनने के लायक है तो वो तू है, और मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ। तो औरंगजेब और मुराद ये दोनों साथ में इधर से अटैक करते हैं। दारा शाहजहां मुगल बादशाह था, उधर शुजा अटैक करता है। तो हमारे जयपुर के एक राजा हुआ करते मिर्जा राजा जय सिंह, और इन जय सिंह जी को बहादुरपुर नाम की जगह है और वहां पर भेजता है, और वहां से ये शुजा को वापस भगा देता है। लेकिन इधर से दो जनों की सेना साथ आ रही थी, मुराद और औरंगजेब की। तो शाहजहां को लगा कि ऐसे पार नहीं पड़ेगी, कुछ शक्तिशाली यदि कोई राजा हुआ तो पार पड़े। तो यहाँ पर भेजता है महाराणा जसवंत सिंह को। किसको भेजता है, महाराणा जसवंत सिंह को भेजता है। किसके खिलाफ, तो ध्यान रखना, मुराद और औरंगजेब के खिलाफ भेजता है। हमारे एक जगह पड़ती है जिसका नाम है धर्मत, और जो धर्मत जगह है ये हमारे एमपी के अंदर जगह है, और यहाँ पर इनको क्या करता है, भेजता है। तो ये ध्यान रखना भाई, जो मुगल उत्तराधिकार संघर्ष है किन किन के बीच में होता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना। और मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में यदि कोई भाग लेता है तो वो कौन था, मारवाड़ का जसवंत सिंह था। आगे मैं बात करूं, युद्ध होता है आपका धर्मत का युद्ध। और जो धर्मत का जो युद्ध है, मैं बात करूं धर्मत की, तो ये होता है हमारा 1658 ईस्वी के अंदर, 1658 एडी के अंदर ये युद्ध होता है। युद्ध के अंदर कौन कौन आता है, तो इधर ध्यान रखना, मारवाड़ का था जसवंत सिंह, सॉरी, वैसे इसके दो प्रमुख शाहजहां के बेटे थे, एक का नाम था दारा
और दारा वर्सेज ये होता है आपका मुराद और औरंगजेब। दारा के खिलाफ मुराद और औरंगजेब की सेना आती है, लेकिन ध्यान रखना जो दारा का जो सेनापति बन के आता है वो आपके कौन था, जसवंत सिंह था। जो जसवंत सिंह है वो इसका क्या बन के आता है, सेनापति बन के आता है। मुराद ने औरंगजेब ने मुराद को मैसेज किया कि तू अपनी सेना लेके यहाँ पे आ जाना और मैं मेरी सेना लेके क्या आ जाऊंगा, यहाँ आ जाऊंगा, और दोनों की जो सेना यहाँ पर मिलेगी और उसके बाद में कहाँ पर अटैक करेंगे, दारा पर अटैक करेंगे। ये जो दोनों की सेना मिली हुई वो जगह थी आपकी एमपी, और एमपी के अंदर ये दोनों सेना मिलते हैं। वहां पर आपको कौन आ जाता है, जसवंत सिंह आ जाता है। जसवंत सिंह वहां पर जैसे आता है तो औरंगजेब बहुत चालाक बनता था। औरंगजेब को पता था कि यदि लगातार ये जो आते ही युद्ध कर लेंगे तो ये जसवंत सिंह हमें हरा देगा, हम पर हावी पड़ेगा। तो इसने कुछ टाइम लिया। इस जसवंत सिंह के पास में एक और साथ में एक और सेनापति आ रखा था जिसका नाम था कासिम खान। कासिम खान नाम करके एक सेनापति और आ रखा था। जसवंत सिंह ने औरंगजेब ने चालाकी से इस कासिम खान को अपनी ओर मिला लेता है। युद्ध होने वाला होता है उससे एक दिन पहले जो कासिम खान था वो औरंगजेब की साइड में जो क्या आपका मिल जाता है। तो इस युद्ध के अंदर बात करूं तो जसवंत सिंह को हार का सामना करना पड़ा और औरंगजेब की इनकी क्या होती है, जीत होती है। मुराद और इनकी क्या होती है, आपकी जीत होती है। लेकिन जसवंत सिंह को इसके अंदर हार का सामना करना पड़ता है। कहते हैं कि जसवंत सिंह इस युद्ध के अंदर इतना बेहतरीन ढंग से लड़ता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। इसके जोधपुर से जो भी सेनापति आ रखे थे तो उन्होंने कहा कि उनके कहने पर बाद में ये उस युद्ध से जो बाहर आ जाता है और वो कहते हैं मुगलों को तेरी है जो कहीं आवश्यकता नहीं है। यदि तो आज इस युद्ध के अंदर कहीं काम भी आ जाएगा तो मुगलों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो जीत जाएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तेरे को जो जरूरत है वो तेरे को जोधपुर वालों को तेरी जरूरत है। और तेरा आपके बात करूं जसवंत सिंह तो इस युद्ध के अंदर और लड़ना चाहते, लेकिन बाकी वालों ने इसको जबरदस्ती है जो लेके आ गए थे। बाद में इसकी एक रानी थी और उस रानी का नाम था हाड़ी रानी जसवंत दे। और जो हाड़ी रानी जसवंत है इसको पता चला कि मेरा पति युद्ध के अंदर हार के वापिस आ रहा है, तो इसने है जो मेहरानगढ़ किले के दरवाजे बंद करवा दिए। मेहरानगढ़ किले के दरवाजे बंद करवा दिए। कि हारे हुए पति का मुंह में आज देखो निकाल देखो, तो इसने है जो ध्यान रखना मेहरानगढ़ किले के क्या करवा दिए, किले बंद करवा दिए, सॉरी मैं बात को दरवाजे बंद करवा दिए थे। तो इनके बारे में आप लोग ध्यान रखना। आगे बात करूं उसके बाद में उधर अटैक करता है, दारा को वहां पर भगा देता है और एक युद्ध होता है आपका सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, और उस सामूगढ़ वाले युद्ध के बाद में औरंगजेब मुगल बादशाह बन जाता है। क्या ध्यान रखना कि आपसे कोई पूछ ले कि कौन से युद्ध के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बना, तो सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बनता। औरंगजेब जैसे मुगल बादशाह बनता है तो इसने सबसे पहले तो शाहजहां को कैद कर लिया था और इसका भाई था मुराद, उसको बेसमेंट में ले जाकर उसको मार देता है। उसके बाद में बचता कौन, दारा को ये भगाई देता। पहले शुजा पहले बहादुर वाले युद्ध के अंदर हार जाता है। शुजा रुकता नहीं है, शुजा एक और युद्ध करता है, खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध, और मैं बात करूं खजुआ की तो ये खजुआ होता है आपका 1659 के अंदर। कब होता है, 1659 के अंदर होता है। ध्यान रखना खजुआ की मैं बात करूं तो खजुआ किस किस के बीच में, तो एक तो आपका औरंगजेब और औरंगजेब का भाई कौन था जिसका नाम था शुजा, इन दोनों के खिलाफ यह युद्ध होता है। या मैं बात करूं इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस टाइम जो मिर्जा राजा जय सिंह था, मैं बात करूं किसकी, मिर्जा राजा जो जय सिंह थे वो औरंगजेब के पक्ष में आ जाते हैं। और मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि भाई मेरे हम मुगल बादशाह के अंडर में, मुगल बादशाह इतने देर शाहजहां था तो शाहजहां के अंडर में काम करते थे, अब तू बन गया तो हम तेरे अंडर में, यदि दारा बना था तो हम दारा के अंडर में।
तो ये औरंगजेब के पक्ष में आ जाता है। औरंगजेब इसको एक बात कहता है कि तो जसवंत सिंह को मेरे पक्ष में लेके आए। मिर्जा राजा जसवंत सिंह मैं बात करूँ तो जो मिर्जा राजा जो जसवंत सिंह मिर्जा राजा जो जय सिंह थे, ये जसवंत सिंह से बात करते हैं और जसवंत सिंह है जो मिर्जा राजा जय सिंह के कहने पर औरंगजेब के पक्ष में आ जाता है। किसके पक्ष में आ जाता है? औरंगजेब के पक्ष में आ जाता है। और औरंगजेब के पक्ष में आता है तो बाद में जो खजुराला युद्ध हुआ था, इसके अंदर औरंगजेब का सेनापति बनते हैं। क्या बनते हैं? औरंगजेब का सेनापति बनते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, औरंगजेब का इस युद्ध के अंदर सेनापति कौन बन के जाता है? तो महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को है जो इनके खिलाफ आता है। कहते हैं कि इनकी औरंगजेब के साथ में ज्यादा बनी नहीं थी, ये हर बार औरंगजेब का विरोध कर रहे थे। औरंगजेब ने धर्मत वाले युद्ध के अंदर किया, उसका विरोध किया इन्होंने। आगे हर बार ही उनके खिलाफ रहते। औरंगजेब को जजिया लगाने वाला था तो उसका इन्होंने विरोध किया था। तो ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर ये बंदा खजुराला युद्ध के अंदर आया था तो इसका दिमाग खराब हो गया। इसने सोचा कि मैं कुछ दिन पहले धर्मत वाला युद्ध के अंदर औरंगजेब के खिलाफ लड़ने के लिए आया था और आज मुझे औरंगजेब के पक्ष में लड़ना है, और इस बंदे का दिमाग खराब होता है। ये मैसेज करता है सुजा को मैसेज करता है कि मैं युद्ध से पहले औरंगजेब का सैन्य शिविर लूट लूंगा और उधर से तू अटैक कर देना, और अटैक करने के बाद औरंगजेब को समझ में नहीं आएगा वो मेरा पीछा करे या तेरे से लड़े, और तेरे से लड़ेगा भी कैसे, क्योंकि उसका जो सैन्य शिविर होगा वो तो मैं लूट लूंगा। तो तू आराम से औरंगजेब को पकड़ के मार देना, तू मुगल बादशाह बन जाना। सुजा ने कहा ठीक है। लेकिन सुजा जैसे इसने सैन्य शिविर लूटा, ध्यान रखना जसवंत सिंह ने है जो औरंगजेब का क्या कर लिया? सैन्य शिविर लूट लिया। लेकिन जो सुजा था वो बहुत ही थोड़ा लेट अटैक करता है, 2-4 घंटे बाद अटैक करते। तब तक औरंगजेब को वापस मौका मिल गया था, उसने वापस जो हथियार वगैरह था, सेना वगैरह थी, वो वापस जुटा ली थी, और सुजा को वापस इस युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ा। तो ये भी ध्यान रखना भाई, खजुआ का युद्ध कब होता है? 1659 के अंदर होता है। किस किस के बीच में होता है? औरंगजेब और सुजा के बीच में होता है। औरंगजेब का इस बार सेनापति कौन बन के आता है? जसवंत सिंह आता है। जसवंत सिंह आता है, लेकिन जसवंत सिंह इसके साथ विश्वासघात करता है, और एक दिन पहले ही जब युद्ध होने वाला तो उससे कुछ टाइम पहले जसवंत सिंह है जो उसका सैन्य शिविर लूट लेता है और जोधपुर की तरफ आ जाता है। उधर मैं बात करूं, सुजा थोड़ा लेट अटैक करता है, और बाद में सुजा को इस युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ा। तो ये ध्यान रखना खजुआ का युद्ध के बारे में। मैं आगे बात करूं आपके, इसका एक मामा हुआ करता था। बात है आपके 1662 ईस्वी की। औरंगजेब का मामा था जिसका नाम था शाइस्ता खान, और इस शाइस्ता खान की सहायता के लिए मैं बात करूं साउथ इंडिया भेज दिया। तो ये भी ध्यान रखना कि शाइस्ता खान जो इसका मामा हुआ करता था, औरंगजेब का मामा था, और इसकी सहायता के लिए कहाँ भेज देता है? आपके साउथ इंडिया, दक्षिण भारतीय में भेज देता। यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर पुन्ना का किला आपने सुना होगा, पुन्ना का किला। और पुन्ना का जो किला है वहां पर शिवाजी का किस टाइम राज हुआ करता था, लेकिन ये शाइस्ता खान इस पर जो अपना अधिकार कर लेता पुन्ना के किला पर। जसवंत सिंह जाता साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया जाते ही वो सबसे पहले मैसेज करता शिवाजी को कि आपको पुन्ना का किला वापस जीतना है कि नहीं जीतना। शिवाजी ने कहा हाँ जीतना। तो इसने एक तरीका बताया कि मेरे पास में मुगलों के जो सैनिक है उनकी बहुत सारी ड्रेस है, वो ड्रेस आप ले लो, और वो ड्रेस पहन के आप पुणे के किले के अंदर जाओ और शाइस्ता खान को मार दो। शिवाजी ठीक ऐसा ही करते हैं। कहते हैं 450 के समथिंग इन्होंने ड्रेस दी थी। 450 सैनिकों के साथ एक बार मुगल ड्रेस पहन के शिवाजी वहां पर जाते। किसी ने पूछा गेट कीपर ने कि कौन हो, तो क्या हम क्या मुगलों के सैनिक है। उधर उधर घूमते थे सैनिक। शिवाजी जाते हैं और शाइस्ता खान की छाती पर बैठ कर उसका अंगूठा काट लेते हैं, और कहता है कि इस बार तो केवल अंगूठा काटा है,
इसके अलावा इधर कहीं नजर आ गए ना तो इस बार सिर और काट दूंगा। कहते हैं उसी टाइम शाइस्ता खान वहां से जूते चप्पल हाथ में लेता है, भाग के आता दिल्ली औरंगजेब के पास, और औरंगजेब को सारी बातें बताता है कि जो जसवंत सिंह थे वो हमारी नहीं बल्कि किसकी सहायता करता है, आपके शिवाजी की सहायता कर रहा है। औरंगजेब को और भी इसकी बातों पर विश्वास हुआ नहीं था। बाद में इसने उसके मामा को ये कुछ धमकी देती, बाद में मामा को पता नहीं मणिपुर साइड भेज देता है। आगे मैं बात करूं, और इन्होंने तो बाद में फाइनली 1673 ईस्वी के अंदर फाइनली इनको काबुल भेज देता है, काबुल इनका ट्रांसफर कर देता। तो ध्यान रखना काबुल अफगानिस्तान के अंदर जो जगह वहां पर इनको भेज देता है। बाद में मैं बात करूं 1678 के अंदर इनकी काबुल के अंदर एक जगह है जिसका नाम है जमरूद का थाना। जगह का क्या नाम है आपके, जमरूद का थाना, अफगानिस्तान के अंदर वहां पर जगह है। और बाद में यहीं पर इनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये भी ध्यान रखना भाई, जसवंत सिंह की जो मृत्यु है वो कहां पर होती है, काबुल के अंदर जमरूद का थाना नामक जगह पर क्या होती है, इनकी मृत्यु होती है। आगे मैं बात करूं, कहते हैं औरंगजेब इस दिन बहुत राजी हुआ था, जिस दिन इनकी मृत्यु हुई तो औरंगजेब बहुत राजी हुआ। और अंग्रेज जो औरंगजेब था वो कहता है कि आज कुपर का दरवाजा टूट गया। कुपर का मतलब होता है जो मूर्ति पूजा करते हैं उन लोगों को क्या कहा जाता है, कुपर कहा जाता है। तो ध्यान रखना, औरंगजेब ने क्वेश्चन आएगा कि किस राजा की मृत्यु के उपरांत औरंगजेब ने कहा कि आज कुपर का दरवाजा टूट गया। तो ध्यान रखना किसकी मृत्यु के बाद, जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद में ये कहता है। तो इसके बारे में ध्यान रखना। आगे मैं बात करूं इनके बेटों की, तो इनका एक बेटा था जिसका नाम था पृथ्वीराज। पृथ्वीराज इसका एक बेटे का नाम था। और मैं बात करूं पृथ्वीराज की, तो जो पृथ्वीराज था, कहते हैं पृथ्वीराज ने एक बार औरंगजेब के दरबार में शेर से मुकाबला किया था। तो ध्यान रखना, इसने कोई पूछ लेगा जसवंत सिंह के कौन से बेटे ने शेर से मुकाबला किया, तो ध्यान रखना कौन था, वो पृथ्वीराज था। औरंगजेब इसको मैं बात करूं इनाम के रूप में या इसको कुछ वस्त्र देता है, और उन वस्त्रों के अंदर जहर लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, जहर लगा हुआ था। तो उन जहरीले कपड़ों को पहनने की वजह से इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ध्यान रखना, जहरीले कपड़ों की वजह से इसकी क्या हो जाती है, आपकी मृत्यु हो जाती है। तो यह भी ध्यान रखना भाई। इस पृथ्वीराज किसका बेटा था, जसवंत सिंह का बेटा था। औरंगजेब के दरबार के अंदर शेर से मुकाबला करता है, शेर को मार देता है उस टाइम। और मैं बात करूं औरंगजेब बाद इसको जो इनाम के अंदर कपड़े देता है जिनके अंदर जहर लगा हुआ था, और उन जहरीले कपड़े पहनने की वजह से इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। आगे मैं बात करूं, इसके दो बेटे और थे। कहते हैं जब इसकी मृत्यु हुई थी उस टाइम जो रानी थी वो प्रेग्नेंट थी, और इसके दो बेटे थे, एक का नाम था अजीत सिंह और एक बेटा था जिसका नाम था दल थम्बन। अजीत सिंह और दल थम्बन करके इसके क्या थे, दो बेटे थे। मैं बात करूं अजय सिंह और दल थम्बन की, तो जसवंत सिंह के खास आदमी हुआ करते थे, उनका नाम था दुर्गादास राठौड़। क्या नाम था, दुर्गादास राठौड़ नाम था। और एक बंदे थे जिसका नाम था मुकुंद दास खिंची। खिंची ये काबुल से वहां अफगानिस्तान से मारवाड़ जोधपुर के तरफ आ रहे थे, और ये सोच के आ रहे थे कि अगला जो राजा है वो अजीत सिंह को बनाया जाएगा, क्योंकि इसके पिता थे जसवंत सिंह, उनकी डेथ हो गई है और उनके कोई बेटा है नहीं, तो अगला राजा किसको बनाएंगे, जसवंत सिंह को बनाया जाएगा। लेकिन ये बात पता चलती औरंगजेब को। किसको पता चलती, औरंगजेब को पता चलती है। और औरंगजेब ने ये बात औरंगजेब को पता चलती है, और औरंगजेब ने दुर्गादास और मुकुंदास खिची को मैसेज किया और उनको बुलाते थे दिल्ली, कि मैं दिल्ली के अंदर ये जो अजीत सिंह को है जो वहां का मारवाड़ का राजा बना दूंगा। दुर्गादास ने विश्वास कर लिया औरंगजेब पर, और वो वहां पर जाते हैं और इनको एक जगह पर रखता है जिसका नाम था रूप सिंह की हवेली।
ये जो रूप सिंह थे ये किशनगढ़ के थे, तो इसका पूरी हवेली का नाम है किशनगढ़ के रूप सिंह की हवेली। दिल्ली के अंदर है, ध्यान रखना, किशनगढ़ के रूप सिंह की हवेली कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। तो इस हवेली के अंदर इनको रखता है और बाद में इसी हवेली के अंदर उनको नजरबंद कर देता है। क्या कर देता है, आपका नजरबंद कर देता है, नजरबंद कर लेता है। तो अब क्या किया जाए, तो बाद में दुर्गादास राठौड़, मुकुंददास खिंची और जो गोरा थे, इनके सहायता से बाद में इनको वहां से वापस छुड़ा लिया जाता है। गोरा एक नकली अजय सिंह की तलाश करती हैं। और मैं बात करूं, जो दुर्गादास राठौड़ और मुकुंददास खिंची थे, वो जो नाग का जो सांपों वगैरह जो खेल दिखाते, वो वाले जो सैनिक थे वहां पर लगे रखे थे पहरेदारी के, उनको वहां पर वो दिखाते हैं। वो सैनिक उधर बिजी रहते, तब तो दुर्गादास राठौड़ और गोरा एक नकली अजय सिंह को वहां पर छोड़ के और वहां से जो असली अजय सिंह था उसको लेके वहां से भाग जाते हैं। मैं बात करूं औरंगजेब की, तो औरंगजेब इनको इसलिए वहां पर है जो नजरबंद करता है कि औरंगजेब चाहता था कि मैं अजय सिंह को तभी मारवाड़ का राजा बनूं जब, और आपके जो अजय सिंह है वो मुस्लिम है, जो मैं बात करूं धर्म स्वीकार करे। तो ये उनकी बात हो रही थी, तो वो नहीं चाहते थे कि ये मैं जो मुस्लिम धर्म स्वीकार करे। उसने कहा यदि अजय सिंह मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेता तो मैं इसको आज ये क्या बना देता, तो मारवाड़ का राजा बना, तो अन्य तो इनको क्या कर लिया था, नजरबंद कर लिया था। तो ये भी इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। बाद में गोरा, बाद मुकुंददास खिंची और मैं बात करूं दुर्गादास राठौड़ की सहायता से इसको वहां से भगा के लेके आते हैं। कहते हैं साथ में रानी और थी, तो रानिया ने बाद में, रानियों से इतना चला नहीं गया था, और उसके बाद में जो रानी थी उन्होंने अपने जो मैं बात करूं उन्होंने बाद में अपने प्राण त्याग दिए थे रानियों ने। इसके साथ जो दल थम्मन था, दल थम्मन जो दिल्ली से आ रहा था, दल थम्मन के रास्ते के अंदर क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। बाद में जो अजीत सिंह था, इस अजय सिंह को कहां पर रखा गया, तो अजय सिंह को रखा गया था, मैं बात करूं अजय सिंह को, तो एक गांव पड़ता है कालिंद्री गांव, सिरोही के अंदर है। और वहां के एक पुरोहित जी थे जिनका नाम था जयदेव पुरोहित, जयदेव पुरोहित। और इनके घर पर मुकुंददास खींची की है जो मैं बात करूं नजर के अंदर इनको वहां पर रखा गया था। तो ये भी ध्यान रखना, जयदेव पुरोहित के नजर के अंदर कालिंद्री गांव के अंदर है जो वहां पर अजय सिंह को रखा गया था। अजय सिंह वहीं पर थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद में यहाँ उसको क्या बना दिया गया, राजा बना गया। तो ये थोड़ी कहानी अजय सिंह वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा बात मैं आपको लोगों की इसके बारे में बताती हूँ। आगे मैं बात करूं, ये हमने देख लिया अजय सिंह के बारे में और दल थम्मन के बारे में पूरी जानकारी। अब मैं आगे बात बताऊं आपको, अब पढ़ेंगे हम इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहले मैं बात करूं तो इन्होंने एक नगर बसाया था जसवंतपुरम, महाराष्ट्र के अंदर ये एक नगर है। और इस नगर की क्या की थी इन्होंने, ये नगर बसाया। आगे मैं बात करूं, यह काबुल से अनार के बीज लेके आए। कहां से, काबुल से अनार के बीज लेके आते हैं और उनको जोधपुर के अंदर लगाते हैं। तो ध्यान रखना, जोधपुर के अंदर अनार के बगीचे कौन लगाता है, तो ये लगाते हैं। जोधपुर में अनार के बगीचे यदि कोई लगाने वाला बंदा था तो उसका क्या नाम था, जस्सू सिंह। और जो बीज थे वो कहां से लेके आता है, आपका काबुल से लेके आता है। मैं आगे बात करूं इसके बारे में, तो इसकी एक रानी थी जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ ही रहते हैं, जसवंत दे। और इस जसवंत दे ने राय का बाग जो महल था उसका क्या करवाया, निर्माण करवाया। राय का बाग अभी
मैं बात करूँ थोड़े दिनों पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग के अंदर आता, क्योंकि जो जोधपुर के अंदर एक रेलवे स्टेशन है राइक का बाग, वो वैसे नाम तो ऐसे था राइक का बाग, लेकिन उसको बाद में ऐसे कर दी, इस प्रकार कर दिया गया राइक का बाग, ये नाम चेंज कर दिया गया। तो जो रायका जो देवासी समाज है, मैं बात करूँ रेबारी समाज, उनको रायका कहा जाता, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इसका विरोध वगैरह भी किया, तो बाद में वापस राय का बाग कर दिया गया। तो ये भी ध्यान रखना, ये राय का बाग नहीं, क्या राय का बाग है। आगे मैं बात करूं, इनकी एक और रानी थी जिसका नाम था अतिरंगदे, और इस रानी अतिरंगदे ने एक शेखावती तालाब का निर्माण कराया। शेखावत जी या शेखावती रोज तालाब को क्या करवाया, निर्माण करवाया। ये भी ध्यान रखना भाई, ये इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, जसवंतपुरा नामक नगर बसा था महाराष्ट्र के अंदर, काबुल से अनार के बीज लेके आता और जोधपुर के अंदर बगीचे भी लगवाता, और इनकी रानी थी जिसका नाम था जसवंत, राय का बाग महल का निर्माण करवाती, और एक रानी थी जिसका नाम था तिरंग, जिसने जो शेखावती तालाब का निर्माण करवाया। आगे मैं बात करूं तो यहाँ तक हमने पढ़ ली थी। इसके अलावा मैं बात करूं, इनकी कुछ पुस्तकें हैं, एक पुस्तक है जिसका नाम है आनंद विलास भाषा भूषण, आनंद विलास भाषा भूषण। एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रबोध चंद्रोदय, और एक पुस्तक है जिसका नाम है एप्रोक्स सिद्धांत सार। तो ये चार इनकी क्या पुस्तकें भी हैं, तो इनके बारे में जान रखना भाई। आपसे कोई पूछ ले कि जसवंत सिंह की पुस्तक कौन कौन से, तो आनंद विलास भाषा भूषण, एप्रोक्स सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय, इनकी क्या पुस्तकें। आगे मैं बात करूं इनके, अब बचे इनके दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान बचे, मैं बात करूं इनके दरबारी विद्वान की, तो एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था आपका नर हरिदास, और एक दरबारी विद्वान था जिसका नाम था नवीन कवि, और एक थे आपके मोहनोत नैन सिंह। ये तीन इनके दरबारी विद्वान रहा करते थे। मैं बात करूं इनकी पुस्तकों की, तो नर हरिदास थे, इनकी पुस्तक का नाम है अवतार चरित, अवतार चरित नामक पुस्तक लिखते हैं। मैं वही बात करूं नवीन कवि, इनकी पुस्तक के नाम था नहन निदान, और मैं बात करूं नहन सी, तो नहन सी जी दो पुस्तकें, एक तो है, एक पुस्तक है जिसका नाम है राठौड़ारी ख्यात, मारवाड़ राठौड़ारी ख्यात या राठौड़ारी जो ख्यात है वो पुस्तक इसकी है, मोहनोत नैन सी की है। इसके अलावा मारवाड़ परगनारी विगत, मारवाड़ परगनारी विगत, ये दो पुस्तक है। मैं बात करूं मारवाड़ राठौड़ारी ख्यात, ये कहते हैं कि राजस्थान की प्रथम ख्यात है, राजस्थान की प्रथम यदि कोई ख्यात है तो वो कौन सी है, राठौड़ारी ख्यात, जो कि किसके नैन सी की है। मारवाड़ परगनारी विगत, इसको कहा जाता है मारवाड़ का गजट, इसको क्या कहा जाता है आपका, मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। इसके अंदर वहां के आय व्यय, और मैं बात करूं जनसंख्या का, इस सब का इसके अंदर लेखा जोखा हुआ करता था, तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा मैं बात करूं, एक इतिहासकार हुए हमारे जिनका नाम था मुंशी देवी प्रसाद, क्या नाम था, मुंशी देवी प्रसाद था, और इन मुंशी देवी प्रसाद जी ने
आपके मूणोत नैन्सी को मारवाड़ का अबुल फजल का मारवाड़ या मैं बात करूं राजपुताने का बोल सकता हूँ। मुंशी देव प्रसाद ने इनको राजपुताने का, या मैं बात करूं मारवाड़ का क्या कहा आपके अबुल फजल का। तो ये इसके बारे में आप थोड़ा जानकारी ध्यान रखना। मैं बात करूं नैन्सी की, तो नैन्सी जी के एक भाई हुआ करते थे जिनका नाम था सुंदरदास, जेल में हुआ करते थे। और बाद में नैन्सी जी ने इनके साथ में क्या कर ली थी, आत्महत्या कर ली थी। जेल में भी नैन्सी जी भी जेल के अंदर क्या कर लेते, आत्महत्या कर लेते। तो इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना। यहां तक हमने पढ़ लिया। आगे मैं बात करूं, औरंगजेब उधर अजय सिंह को राजा बना नहीं रहता, तो औरंगजेब के एक बंदा हत्या चढ़ जाता और उसका नाम था इंदर सिंह राठौड़। इंदर सिंह राठौड़। औरंगजेब जोधपुर का जो किला है वो इस इंदर सिंह राठौड़ को 36 लाख रुपए में बेच देता, और अजय सिंह को नहीं बल्कि इंदर सिंह राठौड़ को जोधपुर का क्या बना देता, राजा बना देता। लेकिन वहां की जो जनता थी जोधपुर की, वो इंदर सिंह राठौड़ को स्वीकार नहीं करती है। तो यह भी ध्यान रखना। कोई पूछ ले कि इंदर औरंगजेब ने है जो जोधपुर किला है किसको बेचा था, इंदर सिंह राठौड़ को 36 लाख रुपए में बेचा था। अमर सिंह राठौड़ का नाम आपने सुना होगा, जिसको कटार का धनी कहते हैं। मत्तेरे की राड आपने सुना होगा। तो उसके अंदर जो अमर सिंह था उसका ये कहते हैं कि पोता था, तो इंदर सिंह राठौड़। तो इसके बारे में आप थोड़ा ध्यान रखना। और अगला हमारा राजा रहेगा वो रहेगा आपका दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ हमारे सिलेबस में। और उसके अलावा थोड़ा सा हम देखेंगे अजय सिंह के बारे में। ठीक है, तो ये हमारी क्लास, आज की क्लास के अंदर हमने जसवंत सिंह के बारे में तमाम जानकारी देखी। थोड़ा सा एक बार आपको रिवीजन करवा दूंगा पूरा कि आज की क्लास के अंदर हमने क्या क्या देखा। तो आज की क्लास के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले आज की क्लास के अंदर देखा कि जो जसवंत सिंह थे इन्होंने मुगल उत्तराधिकार संघर्ष के अंदर भाग लिया था। पहले धर्मवत का युद्ध लड़ते 1658 ईस्वी के अंदर। और मैं बात करूं ये युद्ध, तो ये दारा और सुजा प्लस आपके औरंगजेब के खिलाफ होता है। ये दारा का सेनापति बन के गया था। दारा इसके साथ में एक और सेनापति था जिसका नाम था कासिम खां। और जो कासिम खां सेनापति थे, और उन कासिम खां जो एक दिन पहले युद्ध से पहले औरंगजेब से एक जगह मिल जाते हैं और बाद में इनको युद्ध के अंदर हार का सामना करना पड़ता है। इनकी एक रानी थी जिसका नाम था आपके जसवंत दे, और उस जसवंत दे ने है जो जोधपुर किले के क्या कर दिए थे, दरवाजे बंद कर दिए थे। आगे मैं बात करूं उसके अलावा सामूगढ़ का युद्ध भी पड़ा। और सामूगढ़ के युद्ध की मैं बात करूं तो जो सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है। उसके बाद में होता है हमारा खजुआ का युद्ध 1659 के अंदर होता है। और मैं बात करूं इसके अंदर है जो सुजा के खिलाफ ये औरंगजेब का सेनापति बन के जाता है। लेकिन एक दिन पहले ही, या मैं बात करूं युद्ध से कुछ टाइम पहले, ये औरंगजेब का सैन्य शिविर लूट लेता है। इसके बाद में 1662 ईस्वी के अंदर औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खान की सहायता के लिए इनको दक्षिण भारत भेजता था, लेकिन वह वहां पर शिवाजी की सहायता करता। उसके बाद में 1673 के अंदर ईस्वी के अंदर इनको काबुल भेज देता है। बाद में फाइनली जमरोद का थाना नाम के स्थान पर 1678 के अंदर जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है। और इसी पर औरंगजेब का एक स्टेटमेंट है कि वो कहता है कि आज कुपर का दरवाजा टूट गया। उसके बाद हमने इसके बेटों के बारे में देखा। इसका एक बेटा था जिसका नाम था इंदर सिंह राठौड़। इंदर सिंह राठौड़ को जहरीले कपड़े देने की वजह से है जो उनकी डेथ हो जाती है, वो कपड़े कौन देता है, तो औरंगजेब देता है। इसके अलावा हमने इसके दो बेटे देखे, अजीत सिंह और दलथम्बर। इनको है जो रूप सिंह की हवेली के अंदर दिल्ली के अंदर नजरबंद कर लिया था। बाद में दुर्गादास राठौड़ मुकुंद दास खींचे और गोरा की सहायता से इसको वापस है जो वहां से निकाला जाता है। और अजय सिंह को बाद में सिरोही के कालिंद्री गांव में, सिरोही के अंदर वहां के पुरोहित जिनका नाम था जयदेव पुरोहित, वहां के घर पर रखते हैं। और वहीं पर उनके क्या हुआ, लालन पालन हुआ और वहीं पर वे बड़े हुए। इसके अलावा हमने जसवंत सिंह की कल्चरल अचीवमेंट्स के बारे में देखा कि जसवंत सिंह ने जो जसवंतपुरा नामक नगर बसाया था। इसके अलावा काबुल से अनार के बगीचे लेके आते, में बात करूं बीज लेके आते हैं जोधपुर के अंदर अनार के बगीचे लगाते हैं। इसके अलावा इनकी एक रानी थी जिसका नाम था जसवंत देव। जसवंत देव ने राय का बाग महल का निर्माण करवाया। इसके अलावा इनकी एक रानी थी अतिरंग दे, और जो अतिरंग दे थी उसने शेखावती तो तालाब का निर्माण करवाया। इसके अलावा मैं बात करूं इनकी कुछ पुस्तकों के बारे में देखा था, ए प्रो सिद्धांत सार, प्रबोध चंद्रोदय,
बादशाह भूषण नाम की इनकी कुछ पुस्तकें, इसके अलावा इनके दरबारी विद्वान के देखे थे जिनके बारे में ध्यान रखना। एक नवीन कवि थे जिन्हें नई निदान नामक पुस्तक लिखी, एक नर हरिदास थे जिन्होंने अवतार चरित्र पुस्तक लिखी, और मोहनोत नैनसी थे जिन्होंने राठौड़ारी ख्यात जो कि राजस्थान की प्रथम ख्यात एक मारवाड़ परगनारी विगत, जिसके अंदर मारवाड़ी का गजट भी कहा जाता है। और मैं बात करूं इस पुस्तक के अंदर जनसंख्या या वहाँ के जो लेखा जोखा है उसके बारे में जानकारी मिलती है। और मैं बात करूं आपके मुंशी देवी प्रसाद, तो उन्होंने अब्दुल जो आपके नैनसी थे उनको आपके राजपूताने का अबुल फजल भी कहा। इसके अलावा इनके भाई थे सुंदरदास जी, और उनके साथ में ये जेल के अंदर आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो यहाँ तक हमने जस सिंह के बारे में देख लिया, ज्यादा बड़ा राजा है नहीं लेकिन है इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन उठने की पूरी पूरी संभावना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक हमारे साथ बन रही, धन्यवाद।